हम पढ़े मेडिसिनल केमिस्ट्री में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दिया था, जैसे आयनाइजेशन क्या होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, और आज हम आपको बताने वाले हैं चिलेशन क्या होता है। हालांकि चिलेशन का नाम आपने इससे पहले सुना होगा, लेकिन आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ चिलेशन क्या होता है। तो देखो, चिलेशन चिलेशन को समझने से पहले, अगर आपको उस चीज को चिलेशन को समझना है, तो पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जब ये इतना चीज के बारे में समझ जाओगे ना, तो चिलेशन का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। चिलेशन का मतलब होता है चिलेट्स का फॉर्मेशन होना। अगर चिलेट्स का फॉर्मेशन हो गया, तो चिलेट्स के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं क्या, चिलेशन। अब कहोगे चिलेट्स क्या है, तो चिलेट्स एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है। अब कहोगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो पहले आपको हम समझाते हैं वन बाय वन, और जब ये पूरी चीज समझ में आ जाएगा तो चिलेशन देखना अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो चिलेशन क्या होता है, समझाते पहले आपको, उससे पहले कॉम्प्लेक्स को। तो कॉम्प्लेक्स पहले क्या होता है, देखो, हालांकि पढ़ा है आपने इससे थर्ड सेमेस्टर में, पहले फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब कोई दो या दो से अधिक चीज, जैसे मान लो कोई एक चीज है, एक और चीज ले लो, कोई एक और चीज ले लो, कोई एक और चीज, मतलब तब जब तीन चार चीजों को एक साथ, चार पांच चीजों को या एक से अधिक चीजों को आपस में मिला देते हैं तो एक बड़ी चीज बन जाती है। तो ये जो बड़ी चीज बन रही है ना, इसी का नाम होता है कॉम्प्लेक्स। मतलब जब दो या दो से अधिक सिंपल चीजें हैं, उनको एक से अधिक चीजों को मिला दो तो एक बड़ी चीज बनेगी। उस बड़ी सी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स भी हमारा, हमने आपको बताया था तीन टाइप का होता है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, तमाम तरह के मैंने तीन कॉम्प्लेक्स, तो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, तीन कॉम्प्लेक्स, हम तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स बताया था मैंने आपको होते हैं। उसी में से एक टॉपिक बताया था, उसी में से एक पार्ट है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बताया था, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो मेटल और लिगेंड के बीच बनता हो। मतलब मेटल आयन कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनेगा, जैसे मेटल होगा और लिगेंड होगा, दोनों जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन मेटल और लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब बड़े ध्यान से चीजों को बड़े ध्यान सुनो। तो उसमें पहले अब एक वर्ड है मेटल आयन और एक होता है लिगेंड, इन दोनों का मतलब समझाते हैं। तो देखो, मेटल आयन क्या होता है, मेटल आयन वो एटम या लिगेंड, वो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इसको क्या चाहिए, इसको मेटल आयन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लेता है। और लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो हमारे एटम या वो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। भैया इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो देगा, तो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं हम, लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन को देना जानते हो। और मेटल आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये ले रहा है और ये दे रहा है। तो ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा अगर, तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा कि नहीं, दोनों मिलेंगे, और मिलेंगे तो भैया वही तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो मतलब जब मेटल और लिगेंड मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब मेटल आयन कॉम्प्लेक्स भी बहुत ढेर सारे टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, तमाम तरह के बताया था। उसी में से एक कॉम्प्लेक्स है चिलेट्स। अब चिलेट्स क्या होता है, यही चीज को समझ लो, चिलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो चिलेट्स क्या होता है, चिलेट्स में क्या, चिलेट्स इस प्रकार का है क्या, तो चिलेट्स एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें भी दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है, चिलेट्स में किसी एक मेटल आयन से, मतलब सेम मेटल आयन से एक ही मेटल आयन से दो या दो से अधिक लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं। देखो इस जरा आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं, बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक मेटल आयन है, मेटल आयन दिख रहा है आपको, इस मेटल आयन को एक से अधिक लिगेंड, देखो NH3 हमारा लिगेंड है कि नहीं है, NH3 जैसे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो NH3 देखो यहाँ पे एक लिगेंड ये और एक लिगेंड ये, और दो एक से अधिक लिगेंड सेम मेटल आयन से जुड़े हुए हैं। तो एक जिसमें दो या दो से अधिक लिगेंड, और भी हो सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लिगेंड सेम मेटल आयन से जुड़े होते हैं, इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स, अब मिले हैं तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं भैया, चिलेट्स बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना है, बोले तो चिलेट्स का फॉर्मेशन होना ही हमारा चिलेशन कहलाता है। काफी सिंपल है ना, समझ में आया आपको कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मतलब क्या, चिलेशन का मतलब चिलेट्स का फॉर्मेशन होना। और चिलेट्स क्या होते हैं, तो जिसमें किसी सेम मेटल आयन से दो या दो से अधिक लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, या बोले तो बनाते हैं। इस टाइप के चिलेट्स के फॉर्मेशन को, या बोले तो चिलेट्स के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, चिलेशन के नाम से जानते हैं। है आपको कितना सिंपल है। चलो अब इसका आपको हम नोट्स भी दे देते हैं, जो आपको मैंने पढ़ा उसका आपको नोट्स भी देख लीजिए। तो लिखा हुआ है चिलेशन, चिलेशन क्या होता है देख लीजिए। तो लिखा हुआ व्हेन टू आर मोर लिगेंड्स आर कंबाइंड विद सेम मेटल आयन, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक लिगेंड जो होते हैं सेम मेटल आयन से हमारे कंबाइंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स को हम चिलेट्स के नाम जानते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज चिलेशन। और दिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन को, चिलेट्स का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, चिलेशन के नाम से। काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल नीचे है, उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। और एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, तो लिख देना यहाँ पे, इट फार्मर रिंग टाइप स्ट्रक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।